Assalamualaikum. My name is Shiza Ijaz. I am your history teacher. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, उसके आर्टिफैक्ट्स के बारे में पढ़ा था। फिर पढ़ा था कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो हिस्टोरिकली इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ व्हाट एविडेंस डू वी हैव ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस। व्हाट के जो कौन से एविडेंस हैं कि हमें पता चला कि वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ये है। हिस्टोरियंस ने ऐसे कौन से एविडेंस फाइंड आउट किए जिनकी बेस में हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। इसमें फर्स्ट है पिक्टोग्राम टैबलेट, हैम्मुराबी कॉर्ड, आर्किटेक्चर उनके स्टाइल से पता चला। फिर उनके सिलेंडर सील, जिगुरत और उनके आर्टिफैक्ट्स। फैक्ट्स सबसे पहले है पिक्टोग्राम टैबलेट। जो पिक्टोग्राम टैबलेट थी ये मिट्टी की तख्तियाँ थी। जब राइटिंग सिस्टम इन्वेंट हुआ था तो राइट करने के लिए उन्होंने सबसे पहली जो दास्तान लिखी द एपिक ऑफ गिलगमिश। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है द एपिक ऑफ गिलगमिश के बारे में कि पहली थी दास्तान थी, पहली स्टोरी थी। तो जो आप इन्होंने राइट की थी मिट्टी की तख्तियों पर, पिक्टोग्राम टैबलेट्स। उसके बाद जो इन लेटर स्टाइल था, लेटर स्टाइल के अंदर ये पिक्चर्स ऐड करते थे इंस्टेड ऑफ राइटिंग। यानी कि उस वक्त राइटिंग तो इतनी आम नहीं हुई थी, तो वो अपनी बात दूसरों तक ट्रांसफ़र करने के लिए, अपना पैगाम देने के लिए, मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए पिक्चर्स के ज़रिए अपना पैगाम समझाते थे दूसरों को। उसके अलावा इसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की आती गई, तो जो इनका राइटिंग स्टाइल है वो इन्हांस होता गया। फिर इन्होंने क्या सिलेबल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। साउंड यहाँ पे राइट है, साउंड ग्रुप ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट साउंड्स। जैसे हम कहते हैं ए की क्या साउंड है, आ, बी की है ब। तो इस तरह जो साउंड्स हैं उन्होंने प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी। उनके सिलेबल्स बनाए कि इस तरह से इस वर्ड को प्रोनाउंस करना है, यानी प्रोनाउंसिएशन का कॉन्सेप्ट भी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने ही दिया। यहाँ पे राइट है 2700 में इन्होंने सिलेबल्स राइट करने स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद क्ले जो टैबलेट्स थी कब तक रही थी, उनका था 2400 BCE तक क्ले टैबलेट्स पे लिखते रहे, यानी मिट्टी की तख्तियों पर लोग लिखते रहे। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पे है कोड ऑफ हैम्मुराबी। ये एक एंशियंट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का अर्लीस्ट कोड था, जिसके यानी कोड ऑफ हैम्मुराबी सबसे पुराना और सबसे पहला कोड था। इस कोड के अंदर ही 282 लीगल रूल्स आते थे, रूल्स होते थे जो सोशल ऑर्डर और जस्टिस के लिए यानी इंसाफ के लिए यूज़ होते थे। अगर कोई इन रूल्स के खिलाफ वर्जी करता था तो उनको पनिशमेंट मिलती थी। ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट थे कि उस सारे जो लीगल सिस्टम उन्होंने बनाया था वो कोड ऑफ हैम्मुराबी का उस सिस्टम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट थे कि रूल्स, और जो इसकी खिलाफ वर्जी करता था ऑब्वियसली बात है कि उसको पनिशमेंट मिलती थी। उसके बाद आर्किटेक्चर का स्टाइल है इनका, कि इनका आर्किटेक्चर किस तरह का था कि स्मॉल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, छोटे छोटे घर होते थे। और जो घर होता था, घर के अंदर कमरे हैं तो कमरों के अंदर उसमें एक स्क्वायर सेंटर रूम होता था। ऐसा रूम होता था जो सारे रूम से अटैच होता था। अगर हम अपना रूम देखें, एक बेडरूम होता है, बेडरूम के साथ एक और रूम लगा लें, और उसके साथ हमारा होता है ड्राइंग रूम। अब जो ड्राइंग रूम होता है या लाउंज कह लें, वो सारे रूम से अटैच होता है। उसका जो डोर है, उसके अंदर डोर होते हैं, वो सारे रूम से कनेक्ट होता है। तो उस तरह के रूम्स उन्होंने पहले बनाने स्टार्ट किए थे। और ये जो अपनी बिल्डिंग्स और टेम्पल्स वगैरह बनाते थे, सबसे बड़ी जो उनके आर्किटेक्चर का जो टेम्पल था वो था जिगुरत एक बड़ा टेम्पल था, या टावर कह सकते हैं आप, या मंदिर कह सकते हैं। तो था जो इन्होंने बड़ी बड़ी दीवारों के साथ बनाया था, जहाँ पे लोग इबादत करने के लिए जाते थे। फिर इन्होंने इसके अंदर मड की ब्रिक्स, मड मतलब कीचड़ या फिर मट्टी की जो ब्रिक्स थी, कच्ची जो मट्टी होती है जिसके अंदर पानी डाल के उससे ईंटें बनाई।
पत्थरों की उस तरह के, यानी मटेरियल पे वेरी करता गया कि पहले मिट्टी की बनाई, पत्थर आए, फिर उन्होंने वुड की, इस तरह चेंज करते गए अपना आर्किटेक्चर स्टाइल। फिर उसके बाद है सिलेंडर सील। क्या है सिलेंडर सील? आपको पिक्चर में नज़र आ रही है, इस तरह की एक सील होती है। ये इसका भी मटेरियल डिपेंड करता है कि ये ये मिट्टी का है, लकड़ी का है, किस तरह का है। फिर इसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है, स्पेसिफिक डिज़ाइन होता था। तो अब इसको जब मिट्टी के ऊपर रोल करते थे, अब जिस तरह हम मोहर यूज़ करते हैं ना, सील यूज़ करते हैं हम, इसी तरह पुराने ज़माने में ये सिलेंडर सील यूज़ होती थी। इंक का तो इतना ज़्यादा रुझान नहीं था, तो वो क्ले के ऊपर इसको रोल करते थे, और क्ले के ऊपर जब वो रोल करते थे तो फिर उसके ऊपर एक पैटर्न बन जाता था। जो पैटर्न एक सिलेंडर जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बादशाह ने एक सील यूज़ की है, तो उसकी एक स्पेसिफ़िक सील, उसकी सिलेंडर सील होती थी जो रिप्रेजेंट करती थी उसके किंगडम को। इस तरह हर कोई अपनी अपनी सील, सिलेंडर जो सील थी वो यूज़ करता था। वो एक आइडेंटिफिकेशन टैग होता था, या फिर ये कह सकते हैं आप सिग्नेचर होते थे। अब ज़िगुरत क्या है? ज़िगुरत के बारे में मैं कई दफ़ा आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, रिलीजियस सेंटर कह सकते हैं, टेंपल टावर भी कह सकते हैं, जो बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा बनाया गया था। इसके अंदर कोई रूम नहीं था, और आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको एक रिलीजियस इवेंट के तौर पे बनाया था, ताकि लोग वहाँ पे आके इबादत कर सकें। उसके बाद जो है व्हाट हैपेंड टू सुमेरियंस। सुमेरियंस के साथ क्या हुआ था? सबसे पहले सुमेरियंस तो बहुत ज़्यादा पावर में थे 2350 में, और 2350 में इनका एक किंग था, किंग सार्गन। ये यहाँ पे SARGON, सार्गन। किंग सार्गन ने क्या किया था, इसको एक एम्पायर बना दिया था, सुमेरियन सिविलाइजेशन को एक बहुत पावरफुल एम्पायर था 2350 में। उसके बाद इसके जो नेबरिंग सिटीज़ थे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। अकैडियंस थे, असेरियंस थे, इन्होंने कर लिया था। बेबीलोनियंस थे, जो बाबिल के लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। जो इनकी लैंग्वेज थी ना, उसकी पहचान तकरीबन ख़त्म होती चली गई। लास्ट लाइन है कि लैंग्वेज इवेंचुअली डाइड आउट, यानी सुमेरियंस की पहचान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली गई। जिन लोगों ने इसके सुमेरियन सिविलाइजेशन पे कब्ज़ा कर लिया था, तो आहिस्ता आहिस्ता सुमेरियंस भी उन लोगों जैसे होते चले गए। उनकी लैंग्वेज अपनाई, उनका कल्चर अपनाया, उनका सिस्टम अपनाया, उनकी ही आइडेंटिटी अपना ली इन्होंने। उसके बाद जो आए थे इनके ही नेबरिंग में एलामाइट्स थे, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था 2200 BCE में, 2004 BCE में, यहाँ राइट है 2004 BCE में। At same time, Amorites took over regional land and absorbed first Sumerian local and the Elamites, यानी उसके बाद एलामाइट्स और जो एमोराइट्स थे इन्होंने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और फिर जो बाद में उसके बाद बिफोर देमसेल्व्स बिकेम पार्ट ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, फिर ये बेबीलोनियन सिविलाइजेशन का हिस्सा बन गए। इसके जो सिविलाइजेशन है, इससे एक समरी कंक्लूड होती है कि पहले वो तख्तियों पे राइट करते थे, फिर एक कोड ऑफ हम्मुराबी, उनके लीगल रूल्स थे, उनका आर्किटेक्चर स्टाइल कैसे था, उनकी सिलेंडर सील थी जो उनकी आइडेंटिफिकेशन ज़ाहिर करती थी। उसके बाद उनका एक मंदिर था, या आप टेंपल कह सकते हैं, ज़िगुरत एक बिल्डिंग थी, वो भी उनका आर्किटेक्चर स्टाइल रिप्रेजेंट करती है। फिर उनकी सुमेरियंस के साथ क्या हुआ, सुमेरियंस की जो हुकूमत थी वो किस तरह ख़त्म हुई, किन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया, ये सारा हम इस 2 पेजेस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद सुमेरियंस की कुछ इन्वेंशन नीचे और भी हैं जो इनकी एक्स्ट्रा इन्वेंशंस हैं, जैसे कि सॉन्ग्स हो गए, स्टोरीज़ हो गई, ये भी इन्होंने इन्वेंट किया। सबसे पहले सॉन्ग्स और जो स्टोरीज़ थी, और बेबीज़ के जो कार्टून्स, या फिर कह सकते हैं बेबीज़ के लिए जो छोटे छोटे सॉन्ग्स होते हैं, वो इन्होंने बनाने स्टार्ट किए। एनिमल फेबल्स, सॉन्ग, एक्वेरिज्म, यानी कि शॉर्ट स्टोरीज़, जिस तरह हम डिज़नी स्टोरीज़ देखते हैं, ये सारी स्टोरीज़ का जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले सुमेरियंस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।